हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। ये वीडियो स्पेशली उनको डेडिकेटेड है जो कनाडा आना चाहते हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, या आ चुके हैं या जो आने वाले हैं। तो वीडियो को टिल द एंड ज़रूर तक देखना, और आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट करना। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। हर एक पॉइंट को नोटिस करना, हर एक पॉइंट को समझना मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, और दिस इज़ द रियलिटी, दिस इज़ द ट्रूथ। इस चीज़ों को फॉलो करोगे आप बहुत पैसा बचा सकते हो, पैसा बचा पाओगे और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री और डिप्रेस फ्री लाइफ यहाँ पे जियोगे और ईज़िली अपनी यहाँ पे लाइफ काट पाओगे। अगर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आ रहे हो तो ये बातें तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए। बातों को ध्यान से सुनना और समझना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस, बाकियों का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ये चीज़ें सीखोगे, समझोगे तो पैसे काफ़ी बचा पाओगे, डिप्रेस एंग्जाइटी से काफ़ी आप बचे रहोगे और अच्छी खासी यहाँ पे लाइफ जियोगे। क्योंकि यहाँ पे आके दो मकसद है, एक है पैसा कमाना और पीआर लेना। तो चीज़ों को समझना और इन चीज़ों को फॉलो करना, तो ये तुम्हारी भलाई के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तुम्हें जब तुम यहाँ पे आओगे, यहाँ पे अगर आ चुके हो तो इन चीज़ों को फॉलो करो, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। बहुत बच्चे यहाँ पे ऐसे होते हैं जो वेकेशन माइंडसेट से आते हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। आप कनाडा आए हो, आप स्टडी परमिट पे आए हो, अब वेकेशन बनाने नहीं आए हो। तो फर्स्ट डे से ही अपने आप को ग्राइंड करो। फर्स्ट डे से आपके अंदर एक फुर्ती होनी चाहिए कि आपको हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है। आप अपने लिए जॉब सर्च करो, बल्कि आपको आने से पहले ही जॉब सर्च करनी चाहिए। आप डिफरेंट कैरियर प्लेटफॉर्म पर जाओ, उनके कैरियर पेज पे जाओ, वहाँ पे ऑलरेडी अप्लाई करो डिफरेंट जगह पे, जिससे आपको फर्स्ट डे से आपको जॉब मिले, आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो, चिल मोड पे मत रहो। चिल मोड पे रहने का मतलब ये नहीं है आपको डिप्रेशन में जाना है, एंग्जाइटी लेनी है, आपको स्ट्रेस में रहना है, आपको टेंशन लेनी है। चिल मोड का कहने का मतलब है कि अपने आप को फर्स्ट डे से ग्राइंड करो। फर्स्ट डे से अपनी आप जॉब सर्च करो, डिफरेंट कंपनीज़ की वेबसाइट पे जाओ, उनके कैरियर पेज पे जाओ, वहाँ पे अप्लाई करो। साथ ही साथ आप जितने भी आपकी सिटी में स्टोर्स है, या जितने भी रेस्टोरेंट्स, बार, क्लब्स है, या लोकल स्टोर्स है, वहाँ पे आप जाओ, अपना सीवी प्रोवाइड करो, मैनेजर से बात करो। अगर कोई जॉब अवेलेबल है तो उनसे बात करो कि मैं आ सकता हूँ। दूसरी चीज़ मैं आपको यही कहना चाहूँगा, जो आपको मैंने हर वीडियो में बोला है, कई बार मैंने बोला है, स्किल्स आपके पास जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी। जितनी ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी उतने ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस होंगे, और जितने ज़्यादा आपके ऑप्शंस होंगे उतना अच्छा खासा आप अर्न कर सकते हो पर आवर के हिसाब से। देखो यार, रिटेल में कैशियर की जॉब, वेयर हाउस में जॉब करना ये बहुत ईजी है। $15 $16 आपको आराम से मिल जाएगा। ऐसी जॉब करो जहाँ पे आपका टैलेंट यूज़ हो, जहाँ पे आपको अच्छा खासा पैसा मिले, आप अच्छी खासी अर्निंग हो, जहाँ पे जिसकी डिमांड ज़्यादा हो। ऑब्वियस सी बात है, अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो आपको ईज़िली अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी तो आपको अच्छा खासा पे भी मिलेगा, और आप वैसे फ्रीलांसिंग वर्क भी कर सकते हो। अब जब मैं आपको स्किल बेस्ड जॉब के रिगार्डिंग बोलता हूँ तो मैं बात करता हूँ प्लम्बर के रिगार्डिंग, इलेक्ट्रीशियन के रिगार्डिंग, बार्बर के रिगार्डिंग, कारपेंटर के रिगार्डिंग, कंस्ट्रक्शन में वर्क करने के रिगार्डिंग, या अगर आपके पास स्किल्स है डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग, या ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिगार्डिंग, या वीडियो एडिटर के रिगार्डिंग, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ये आपको बहुत एक प्लस पॉइंट देता है इन टर्म्स ऑफ टू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, और एज़ कम्पेयर टू अदर्स ऑल्सो। तो ये स्किल्स आपके पास होंगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ओनली। Thirdly, don't expect anything from anyone because expectations kills you। किसी से यहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो मुझे फाइनेंशियली हेल्प कर देगा, या मुझे मोरली या इमोशनली हेल्प कर देगा, या मुझे वो किसी जॉब में हेल्प कर देगा। अगर आप हेल्प मांगना चाहते हो मांगो। अगर आपको हेल्प नहीं मिलती तो ये मत हो जाओ कि वो भी इंडियन है, मैं भी इंडियन हूँ, मैं भी हिंदुस्तानी, वो भी हिंदुस्तानी है, या वो मेरी कंट्री से बिलोंग करता है लेकिन उसने मुझे हेल्प नहीं करी। यहाँ पे आपकी कोई भी हेल्प नहीं करता, ठीक है। मैक्सिमम लोगों को हेल्प नहीं करते क्योंकि हर किसी को यहाँ पे फाइनेंशियली इश्यूज होते हैं, और स्पेशली अगर मैं आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में बोलूँ तो उनको तो होते ही होते हैं, क्योंकि उनका माइंड में काफ़ी चीज़ चल रही होती है कि उन्हें जॉब करनी है, उन्हें पैसा भी कमाना है, अपने असाइनमेंट भी देने हैं, स्टडीज़ भी करनी है, साथ साथ सेमेस्टर की फ़ीस भी पे करनी है। तो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। आप अपने आप से प्रॉमिस करो कि फर्स्ट ईयर से पहले आप कोई भी गाड़ी नहीं लोगे। यार ये मत सोचो कि मेरे दोस्त के पास गाड़ी है, मेरे सीनियर के पास गाड़ी है, उनके पास मुस्टैंग है, BMW है, मर्सिडीज़ है, होंडा की है, या XYZ कोई भी गाड़ी है। उनका टाइम भी था, आपका टाइम भी है, और वो कितना अर्न करते आपको नहीं पता। आप कितना अर्न करते ये लेकिन आपको मालूम है। किसी से इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यार देखो, बहुत गाड़ी लेना यहाँ पे बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन गाड़ी को मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। आप गाड़ी फाइनेंस में ले लोगे, आपको उसके लोन हर महीने आपको पे करना पड़ेगा, आपको हर महीने आपको इंश्योरेंस पे करनी पड़ेगी। वो कैसे करोगे?
ज़िंदगी को यहाँ पे स्ट्रेस फ्री जियो, डिप्रेस फ्री जियो, टेंशन फ्री जियो। तो 1 साल से पहले गाड़ी मत लेना। आप यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे वर्क करोगे, साइकिल चलाओ, साइकिल खरीदो, समझो ऊबर ईट्स करो या डो डैश करो या कोई भी जॉब करो, लेकिन आप ग्राउंड लेवल पे वर्क करोगे तो आपको एग्जैक्टली समझ आएगा कि यहाँ की लाइफ है कैसी, यहाँ की लाइफ ईजी है, टफ़ है, कैसी है, क्या नहीं है। अगर आप गाड़ी खरीदते हो तो आपको वैसे फिर आपको उतनी आपकी अर्निंग भी होनी चाहिए। तो चीज़ों को समझो और किसी से इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं। आपको ये देखना है कि आप कितना अर्न करते हो, आपकी कितनी अर्निंग है और आप उस चीज़ को रिपे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। जब भी हम कनाडा के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि कनाडा की लाइफ बहुत रिच है, कनाडा में लाइफ जो है एक जिंगल वाला है। यहाँ पे मतलब स्ट्रगल फ्री लाइफ है, यहाँ पे कोई स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अच्छी खासी यहाँ पे जॉब्स अवेलेबिलिटी है और अच्छा खासा पैसा है। कुछ चीज़ें ठीक है, कुछ चीज़ें ख़राब है। स्ट्रगल आपको हर जगह करना पड़ेगा, स्ट्रगल आपको इंडिया में भी करना पड़ेगा, स्ट्रगल आपको कनाडा में भी करना पड़ेगा। ऐसा आपको मैंने पहले कहा, स्किल्स है तो आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हो जाते हैं। अगर स्किल्स नहीं है तो आपके पास ऑप्शन वही बच्चे कुछ रहते हैं जो बाकी कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा करो जो बाकी ना कर पाए। दूसरी चीज़, यहाँ पे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कनाडा में 3 चीज़ें हैं। पहला, कनाडा का पासपोर्ट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है, 6th स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड में। दूसरी चीज़ पैसा, एज़ कम्पेयर टू इंडिया कनाडा में है, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल है। लेकिन उतनी यहाँ पे स्ट्रगल भी है, यहाँ पे टैक्सेस भी बहुत कटते हैं। अभी मत सोचना कि आपको बैठे बैठे आपको आराम से जॉब मिल जाएगी या कोई हेल्प कर देगा, या अगर आप किसी स्टोर पे जाओगे, किसी भी ऑनलाइन पे जाओगे, आपको आराम से जॉब मिल जाएगी। आपके पास वैसे स्किल्स है तो अच्छी बात है, आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे जॉब इतनी इजी नहीं है क्योंकि अभी करंटली यहाँ पे रिसेशन चल रहा है, तो बहुत मुश्किल है। आपको सीरियसली कह रहा हूँ, यहाँ पे प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कनाडा में बहुत ही कम होता है। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आती है, चाहे वो कपड़े हो, गारमेंट्स हो या कोई XYZ, चाहे वो ग्रॉसरी से रिलेटेड आइटम हो, सारी चीज़ें इंपोर्ट होती है चाइना से, मैक्सिको से, इंडिया से और मैक्सिमम US से। देखो यार, अगर आप फिज़िकली स्ट्रांग हो, मेंटली स्ट्रांग हो और इमोशनली स्ट्रांग हो तो आप कनाडा में सर्वाइव ईज़िली कर पाओगे। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं फिर भी आप ईज़िली सर्वाइव कर पाओगे। लेकिन आप फिज़िकली स्ट्रांग नहीं हो, मेंटली स्ट्रांग नहीं हो और आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो और आपके पास तब भी पैसा है, आप फिर भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे आपको सारे काम खुद करने पड़ते हैं। चाहे आपको बर्तन मांजने हो, आपको कोई भी तरह की जॉब मिल सकती है। हर शहर में अच्छी खासी अवेलेबिलिटी नहीं है, ऐसा को मैंने पहले बोला, रिसेशन चल रहा है, जॉब्स की मारामारी है, इमिग्रेंट्स बहुत आ रहे हैं, स्टडी परमिट में आ रहे हैं, रिफ्यूजी बहुत आ रहे हैं और जो कनाडा में ऑलरेडी रह रहे हैं उनके पास भी जॉब्स नहीं है। यहाँ पे जो अभी करंटली जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है वो चल रहा है अराउंड 6 और 7% के हिसाब से राइट नाउ। लेकिन उससे भी ज़्यादा है अगर आपको मैं सीरियसली कहूँ। फिर मैं कहूँगा, स्किल्स है गुड टू गो, आप कहीं भी सर्वाइव कर पाओगे। स्किल्स नहीं है तो नहीं कर पाओगे। ये जो चीज़ें होती हैं स्किल्स वाली, जो मैं आपको बात करता हूँ, तो ये आपको पर्सनली भी हेल्प करती है, प्रोफेशनली भी हेल्प करती है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़, आपको यहाँ पे किसी तरह का भी काम मिल सकता है। अगर आप किसी छोटे शहर में रह रहे हो या कोई रूरल एरिया में या कोई टाउन में रह रहे हो, आपको डिश वॉशर वाली, बर्तन साफ़ करने वाली जॉब भी मिल सकती है। आपको क्लीनिंग या हाउस कीपिंग की जॉब भी मिल सकती है। आपको वो भी करनी पड़ेगी इफ़ यू वांट टू सर्वाइव, बिकॉज हर जगह अच्छी खासी आपको जॉब्स अवेलेबिलिटी नहीं होती और आपको मिलेगी भी नहीं। तो पहले ही मेंटली स्ट्रांग रहोगे तो आप हर जगह सर्वाइव कर पाओगे। किसी को भी काम करने में कोई शर्म नहीं है। बस आपको ये मेन मकसद है कि आपको अपना एक पर्टिकुलर टाइम काटना है और आपको पैसे कमाने हैं और आपको सर्वाइव करना है, तो आपको पैसे कमाने पड़ेंगे। Nobody will help you. Remember that, nobody will help you. आपके यहाँ पे माँ बाप नहीं है आपके साथ, आपके भाई बहन नहीं है जो शायद आपको हेल्प कर दे। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, इवन आपके भाई बहन भी होते हैं, वो भी आपको हेल्प नहीं करते हैं। तो आप यहाँ पे खुद बादशाह हो। आपको सर्वाइव कैसे करना है वो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। जितनी बार गिरोगे उतनी बार आप चीज़ें सीखोगे। मेरी बात समझ रहे हो ना आप? ये आपके भलाई के लिए। तो आप मेंटली स्ट्रांग होगे, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो और फिजिकली स्ट्रांग भी नहीं हो, आप तब भी सर्वाइव कर लोगे। लेकिन अगर आप फिजिकली स्ट्रांग हो और आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, आप फिर भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो अब बात करते हैं हाउस और रेंट के रिगार्डिंग। ये मैंने पहले भी बोला हुआ है, हाउस और रेंट एकोमोडेशन यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है। 3 टाइम्स 4 टाइम्स रेट चल रहा है। इवन अगर आपको कोई सिंगल शेयरिंग रूम चाहिए किसी टाउन हाउस में,
तो आपको मिनिमम $550-600 आपके जाते ही जाते हैं। और अलग से आपको पानी का बिल, बिजली का बिल, उसमें $100-150 आपका और मान लो तो आपको $650-700 आपका पर महीना जाता ही जाता है, सिर्फ हाउस रेंट एकोमोडेशन के अंदर ही। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ तो यार मेरे को ना ये चीज़ समझ नहीं आती, अगर मैं आपको सीरियसली बोलूँ। कनाडा कम्स इन अ डेवलप्ड कंट्री, पर यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इतना वाहियात है कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है या जो डेवलपिंग कंट्री है, उनका पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू कनाडा। अगर कनाडा में किसी जगह पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है भी, तो वो सिर्फ मेट्रोपॉलिटन और बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर है, वो भी सिर्फ 6 या 7 सिटीज़ ही है, मॉन्ट्रियल, वैंकूवर, टोरंटो, एडमंटन, कैलगरी या मिसिसागा, और थोड़ा बहुत ब्रैम्पटन में। लेकिन बाकी जगह जितनी भी सिटीज़ है, लंदन, विंडसोर, सानिया, छोटे टाउन, रूरल एरिया, आपको है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे पब्लिक बस सर्विस तो बहुत ही कम है, ना के बराबर है। तो बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे, तो सर्वाइव करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए आपको बहुत टाइम लगता है, चाहे वो रास्ता 5 मिनट का हो गाड़ी से, लेकिन आपको उस जगह पहुँचने में आपको सवा घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। मिनिमम टू मिनिमम 40 मिनट्स तो लगते ही लगते हैं, अगर आप पब्लिक बस भी पकड़ते हो तो। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, लर्न अबाउट द क्रेडिट कार्ड। या क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है, क्रेडिट स्कोर कैसे वर्क करता है, लर्न अबाउट इट। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगर अपने एल्डर से पूछो, अपने दोस्तों से पूछो, अगर वो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, अगर आपके कोई एल्डर दोस्त नहीं है या भाई बहन नहीं है, तो गूगल पे जाओ, गूगल पे सर्च करो, बैंक की वेबसाइट पे जाओ, कोई भी क्रेडिट कार्ड लेते हो उसके पहले टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ो, उसका क्रेडिट स्कोर कैसे वर्क करता है, क्रेडिट स्कोर कैसे इम्प्रूव किया जाता है, ये सारी चीज़ें पढ़ो। ये बेसिक फाइनेंशियल टर्म्स है, फाइनेंशियल चीज़ें हैं जो हमें हाई स्कूल में पढ़ा देना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं पढ़ाया जाता। तो लर्न अबाउट इट। इट विल बी डायरेक्टली इम्पैक्ट यू और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट यू एट द टाइम ऑफ PR। आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रेंकली, ये क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट कार्ड के बारे में ज़रूर पढ़ो। अगर आप लेते भी है, कैसे यूज़ करना है, हाउ यू हैव टू इम्प्रूव योर क्रेडिट स्कोर, ये चीज़ें बहुत आपको हेल्प करेगी और ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है कि PR पे एट अ टाइम ऑफ PR। So if you like this video, like and share with your friends, and if you want to support me, you can support me by subscribing it, and if you want to follow me on Instagram, you can follow me on Instagram. My Instagram ID is naval.chawla. आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट करना। आई विल डेफिनेटली आंसर यू। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। सो आई होप यू हैव अ गुड डे एंड हैव अ गुड लाइफ। टेक केयर, गुड बाय।